guys, welcome to मंजिल। मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज टू स्टडी अब्रॉड। ये जो क्वेश्चंस आता है मोस्टली बच्चों और पेरेंट्स के मन में सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कौन सी कंट्री जो है वो ऑप्ट की जाए और कौन सी कंट्री जो है हमें अफोर्डेबल होगी। क्या वो कनाडा होगी, क्या न्यूजीलैंड, क्या यूएसए, या फिर किसी यूरोपियन कंट्री में चले जाएं, या फिर हम चले जाएं ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारा एक सबसे एस्पेक्ट क्वेश्चन होता है कि कौन सी कंट्री प्रेफरेबली एक स्टूडेंट एज वेल एज उनके पेरेंट्स को जो है अफोर्ड कर सकती है और वो इजीली वहाँ जाकर सेटल डाउन हो सकते हैं। सेटल डाउन इन द केस ऑफ एजुकेशन, और वो पर्पस हमारा कैसा है वो हम पे डिपेंड करता है। सो अगर आप किसी भी कंट्री को अफोर्डेबल एक क्वेश्चन मार्क की तरफ से देखते हो और इस बात की आप राय बनाते हो कि कौन सी कंट्री में आपको जाना चाहिए और कौन सी कंट्री में नहीं जाना चाहिए, तो सिर्फ दो प्राइम फैक्टर्स होते हैं जो आपकी पॉकेट फ्रेंडली को एक इन्वॉल्व करती है कि कौन सी कंट्री आपके लिए अच्छी है और कौन सी नहीं। सबसे पहले है ट्यूशन फ़ीस। किसी भी इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में अगर आप जो ट्यूशन फ़ीस है वो कितनी है उस पर डिपेंड करता है आपकी अफोर्डेबल कि क्या आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्या उनके एक्सपेंसेस जेन्युइन हैं या एक्सपेंसिव है। और सेकंड जो है लिविंग कॉस्ट। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं आपके बच्चों का फ्यूचर, या फिर आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं एक अच्छी कंट्री जो आपकी पॉकेट फ्रेंडली भी और आपका एक गुड फ्यूचर जो है वो डिसाइड करने में आपकी हेल्प करें। सो उससे पहले मैं उन बच्चों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कि जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस उन बच्चों को भी शेयर करें जिन्होंने बाहर पढ़ने जाना है पर उनके पास ऐसे ही क्वेश्चंस और क्वायरीज हैं और वो एक कंफ्यूज स्टेट में हैं। सो सबसे पहले हमारे पास बात आती है हमारी ट्यूशन फीस को लेकर। सो किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर हम जाते हैं तो उसमें जो मेन एस्पेक्ट होता है उसकी ट्यूशन फ़ी को लेकर। सो जैसे हम कनाडा में जैसे पहले जाते हैं तो कनाडा की 1 साल की फ़ीस जो है हमसे भरवाई जाती है, और नॉन एसटीएस का जो सिनेरियो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। सो जो ट्यूशन फ़ीस है ये डिपेंड करती है कि आप किस कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं, किस लोकेलिटी में पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा इंस्टीट्यूशन आपने लिया है और उस इंस्टीट्यूशन में भी कौन सा कोर्स आपने लिया है। सो ये सब जो है आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो एक्सप्रेस करता है कि आपकी ट्यूशन फ़ीस कितनी होगी या फिर आपकी जो ट्यूशन फ़ीस के लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सपेंस जो है हमारा ये आ जाता है कि आपकी लोकेलिटी जो है वो आपकी ट्यूशन फ़ीस डिसाइड करेगी, और ये आपको बताते हैं आपके एजेंट्स जिनके टाइप्स होते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं, तो अगर आप हमसे पूछेंगे कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा जाना है, कनाडा में टोरंटो जाना है, टोरंटो में सेनेका जाना है, सेनेका में आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, वो भी यूजी करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, तो उसका एक्सपेंस कितना होगा, तो आपको क्लियर कट आपकी ट्यूशन फ़ीस का अंदाज़ा जो है हमारे एजेंट्स आपको बता देंगे। और सेकंड पॉइंट है ये मैटर करता है कि आप यूजी करने के लिए जा रहे हैं या पीजी करने के लिए जा रहे हैं। सो अंडर ग्रेजुएशन 3 साल का या 4 साल का, और पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का। सो बेसिकली क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से किसी अदर कंट्री में डिप्लोमा करने जाते हैं। उसके ये पॉइंट्स होते हैं कि डिप्लोमा की जो है ड्यूरेशन है वो 2 साल होती है मिनिमम, कईयों की तो 1.5 साल भी होती है, और उनके जो फीसेस हैं वो बहुत ही कम होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्रेजुएशन। पर यहाँ पे मैं उन बच्चों को वही रेफ़र करना चाहती हूँ कि अगर आपके पास एक अच्छा एक्सपेंस है, अच्छा फंड है, तो आप ग्रेजुएशन में जाइए, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले बच्चों को जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा भी मिलती हैं, प्लस उनकी कंट्री की तरफ से जो सिक्योरिटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। पर अगर आपको वहाँ पर सेटल होना है और आपके पास इतना एक्सपेंस नहीं है और आपके वहाँ पे स्टडी का कोई मोटिव नहीं है, जस्ट उनके जो पॉइंट्स हैं कि यहाँ पे पीआर लेने के लिए ये करना होता है वही क्लियर करना है, सो गो फॉर द डिप्लोमा। तो क्योंकि डिप्लोमा में जो ऐसे कई यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो आपको 9 to 10,000 जो है एनुअली सारी फीस जो है इंक्लूड करके आपको चार्ज करती है, और उसमें जो ट्यूशन फीस है वो 6 to 7,000 रह जाते हैं, प्लस उनके मेडिकल चार्जेस जितने भी वो होते हैं। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो आपका मैटर करता है वो है आपकी प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट। अगर आप प्राइवेट के लिए जो अप्लाई करते हैं तो वी ऑल नो जो प्राइवेट की जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के लिए जाते हैं तो गवर्नमेंट एक बहुत ही अफोर्डेबल होती है। और ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी लोकेलिटी में जा रहे हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल कनाडा की क्यूबेक आपको बहुत सारे ऑफर्स देता था, अभी जो उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बाद कुछ ऐसा अपडेशन नहीं आया है। बट अगर मैं कहूँ उसको कंपेयर करूँ टोरंटो से, सो टोरंटो से अच्छा
क्यूबेक था, बट अभी मैं अभी आपको प्रेफर नहीं करने वाली हूँ। ये बातें आप ध्यान में रखिए। और लिविंग कॉस्ट, आप जिस भी कंट्री में जाओगे, जिस भी जगह पे जाओगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रैवल का, आपकी ईटिंग का, आपके मेडिकल चार्जेस का, तो मिनिमम आपका जो है वो 10,000, चाहे आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, $10,000 जो है वो लगता ही लगता है। प्लस जो ट्यूशन फीस है, अगर आपके स्कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छी स्कॉलरशिप्स भी देती हैं। प्लस कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपके जो ग्रेजुएशन लोन्स होते हैं वो भी एप्लीकेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो चार्जेस है वो कम लगते हैं। और कंक्लूजन में अगर मैं कहूँ तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं ट्यूशन फीस के वो रिड्यूस हो जाते हैं। पर ये जो स्कॉलरशिप्स होते हैं वो बहुत ही हिडन होते हैं, और ये हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं, आपको क्लियर कट बताते हैं कि इस यूनिवर्सिटीज़, इस कोर्स में आपको ज़्यादा फ़ायदा है। सो ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं या डायरेक्ट हमें विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू।